हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10 प्रश्नों को अगर देख लेते हो, याद कर लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में इनमें से 5 प्रश्न है जो कि आपके बिहार बोर्ड में अवश्य लड़ जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको रोजाना इस तरह की वीडियो देखना है तो वीडियो चैनल को भी क्या करना है तो सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, इसमें बच्चों आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे। कितने बच्चों को मिलेंगे? 10 महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10 में से आपके 5 प्रश्न जो आपको पक्के लड़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है। आपका जो बच्चों पहला प्रश्न है, और आपको ये प्रश्न आप याद भी होगा बच्चों। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका बच्चों है राष्ट्रवाद क्या है। बच्चों प्रश्न क्या है बच्चों कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, सिंपल अगर भाषा में लिखना समझाना चाहते हैं बच्चों, क्या आता है कि किसी भी देश के प्रति प्रेम भावना लगाव को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, वही देखिए लिखा हुआ है क्या, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांसारिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। ठीक है, किसी देश में क्या है, संस्कृति भावना को एकता बनाने के जो काम करती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो क्या है इसका आंसर है। अगर एक के आंसर का बच्चों बात करें तो आपके यहाँ तक अगर ले देते हो कि समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच विचार अपने के लगाव की भावना क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा यहाँ से ले सकते हो कि समान अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो भी किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। ये दोनों बच्चों क्या है कि वो राष्ट्रवाद का ही परिभाषा है। इसी क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर दोनों को लेते हो तो आपका नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बच्चों, हम अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा, देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन था कैसे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था और ये प्रथम आंदोलन था कैसे? बच्चों ये प्रश्न है, तो आंसर लिख सकते हो कि रॉलेट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, रॉलेट कानून का हुआ था, बच्चों इसे भारतीय में क्या हुआ था? काला कानून कहा गया था कहते हैं। इसमें क्या था रॉलेट में कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, किसी भारतीय को शक के आधार पर पकड़ के जेल में बंद कर देगा और उसका बेल भी नहीं होगा। ठीक है, ना अपील कर सकते हो ना वकील कुछ काम करेगा। उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों हो गया था 1919 में। इसमें बच्चों क्या एक संगठन बैठाया हुआ था। ये एक बाग है पंजाब में, अमृतसर में है। ठीक है, तो वहाँ पे अंग्रेज थे वहाँ पे आए, और जो वहाँ पे जो मुख्य द्वार थे, एक ही द्वार था, मुख्य द्वार पे गोली बम बारूद, ठीक है, तोप बेरा करके वहाँ पे हजारों गोलियां चलाए, जिसमें कि हजारों लोग मार गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे और खून नदियाँ बह गई थी। इसे क्या बोलते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उससे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में और एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति था। इसमें समाज की विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। इससे पहली बार व्यापक रूप से बच्चों क्या लेता है? भाग लेता है। शहरी मध्यम वर्ग इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह
प्रथम जन आंदोलन था। बच्चे इसे प्रथम जन आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बूढ़े, बच्चे, ऊंचे, गरीब, महिला सभी लोग इसमें बच्चे भागीदार लेके लिए थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। किसे? तो असहयोग आंदोलन को, क्योंकि इसमें सभी जन भाग लिए थे ना। इसमें कुछ इसमें महिला की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। वो जहाँ तहाँ धरना दे करके और दारू की भट्टी बिरा को भी तोड़ने का काम किए थे। कौन? तो महिला लोग। इसीलिए इसे क्या कहते हैं प्रथम जन आंदोलन के थे, क्योंकि इसमें सभी जन भाग लेते, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला सभी लोग। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अगर बच्चे पिछले क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, क्योंकि ये सब जो प्रश्न बच्चों है बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है, आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा प्रश्न है। और आपका बच्चों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी बच्चों VVI प्रश्न है। आप लोग जल्दी से सबका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले और याद अवश्य कर ले, क्योंकि इसमें से बच्चे 10 में से 5 प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में लड़ जाएंगे। चलिए बच्चे इसे थोड़ा सा साइड करते हैं और फिर बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न करा बच्चों। देखिए मेटरनिक युग क्या है? बच्चों ने प्रश्न क्या है कि मेटरनिक युग क्या है। बहुत ही बच्चों इसका छोटा सा लिख सकते हैं आप लोग, मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी के युग को मेटरनिक युग कहते हैं, इतना भी लिख सकते हो। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के युग को, ठीक है, जो बीच के युग थे, युग को मेटरनिक युग कहते हैं। बच्चों ये यहाँ से लिख सकते हो कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक बच्चों कहाँ चांसलर था? ऑस्ट्रिया चांसलर था। अगर ऑब्जेक्टिव बच्चा पूछेगा कि मेटरनिक कहाँ चांसलर था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन, वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। बच्चों क्या है कि यूरोप में नेपोलियन का अंत किसमें? तो वियना कांग्रेस बच्चों क्या है नेपोलियन का अंत हो गया कब? 1915 में, 1915 में, सॉरी 1815 में, 1815 है, 1815 में उनका अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोध था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। बच्चों ये 1848 में बच्चों 1815 में आए थे और 1848 तक वो रहे थे, 1848 तक रहे थे। इसके जो बीच के बच्चों युग है वो मेटरनिक वहाँ पे राज कर रहा था, इसलिए इस युग को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। वो मेटरनिक द्वारा यूज किया गया था बच्चों उसका, ठीक है, उसमें राजा थे वो। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या आपका, बच्चों बाबू, सोना, नूनू, क्या क्या आपका नाम दे? क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं मार भी नहीं सकता। ये प्रश्न बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे? चंपारण आंदोलन बच्चों कब हुआ था और इसके कारण क्या थे? बच्चों ये प्रश्न है तो लिख सकते हो क्या कि चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में, कब? अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? तो चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। जो क्या है कि एक नीलहे साहब थे, ठीक है, नीलहे साहब जो क्या है वो नील खेती करवाते थे, ठीक है, वो एक अंग्रेज थे। जो क्या है अप्रैल 1917 ईस्वी में नीलहे साहब ने वहाँ के बिहार के चंपारण जिले में
किसानों से 3 कट्ठा प्रचलन चलवाए थे। इसमें क्या था कि किसी के पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 कट्ठे ज़मीन आपको 3 कट्ठे में क्या है कि आपको नील खेती करना अनिवार्य है। और आपको पता होगा कि जिस खेत में एक बार नील खेती हो जाएगा वो भूमि कैसा हो जाएगा बच्चों, बंजर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जो है वहाँ नीलहे साहब जो है वहाँ के लोगों से, ठीक है, नील की खेती करवाते थे। नील खेती बच्चों क्या करते थे, करवाते थे, ठीक है। किसान को अपनी भूमि के 3/20 मतलब कि 20 में से 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा हिस्से में नील खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि उससे भूमि बच्चों क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरकता कम होती है जाती थी, उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। और लोगों को जो क्या है उचित कीमत भी नहीं मिलता था किसानों को, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। तो इसको देखिए हम समझते कैसे लिखना है कि चंपारण सत्याग्रह हो सकते हो या चंपारण सत्याग्रह बिहार में अप्रैल 1917 ईस्वी में चलाया गया था। इसका कारण क्या था, इनका कारण था कि बिहार में नीलहे साहब जो कि अंग्रेज थे, लोगों से ज़बरदस्ती 20 कट्ठे अगर किसी पर ज़मीन है तो 3 कट्ठे ज़मीन में अर्थात 20/3, ठीक है, ज़मीन में आपको ज़बरदस्ती नील खेती करवाते थे और नहीं करने पर उसे मारा पीटा जाता था। और जब नील खेती करवाएगा तो किसानों को पता है बच्चों कि जब नील खेती होगा तो उर्वरकता क्षमता कम हो जाएगा, भूमि बंजर हो जाएगा और इसका बच्चों उसका मूल्य भी अधिक नहीं मिला था। तो एक थे राजकुमार शुक्ल, बच्चों क्या नाम थे, राजकुमार शुक्ल। आपको सारा कारण बदलते हैं, कौन थे बच्चों, राजकुमार शुक्ल कौन थे बच्चों, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, जब गांधी जी को बच्चों पत्र लिखे तो गांधी जी वहाँ पे नहीं आए। 2 बार 3 बार 4 बार लिखे तो गांधी जी देखें बस बार एक ही पत्र आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है, तो चल के देखते हैं। तो वो गांधी जी यहाँ पर आए, तो गांधी जी आए तो जो बोल सकते बच्चों कलेक्टर का ऑफिस रहता है उनसे बाहर खड़े थे। पता है कि बिहार के लोग कैसे होते हैं, क्योंकि चंपारण बिहार जिले में, तो बिहार के लोग बच्चों फलवों को हाथ खोल के हाथ में ले लिया था। क्या बच्चों उस समय जो अंग्रेज से इतना अत्याचार कर रहे थे कि भारत के लोग डर रहे थे, कब मारने पीटने लेंगे पता नहीं था, बहुत डरते थे। गांधी जी पढ़ के आए थे, वकालत पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, पूरा दुनिया के बच्चों वो वकालत किए थे, पढ़े थे। अब क्या हुआ कि वो जब वहाँ पाए तो लोग डर से, गांधी जी आगे है और उनके पीछे कौन है, बिहार के बच्चों जनता है, हाथ में चप्पल लेकर। अगर कुछ हुआ, अगर ये गांधी जी को मारना शुरू किया या कुछ बोलना शुरू किया, हम लोग दबे पाँव भाग जाएंगे। लेकिन जैसे बच्चों अंदर से वो कलेक्टर साहब आए, ठीक है, तो गांधी जी उन्हें अंग्रेजी में आधे घंटे तक भाषण दिया, गड़िया दिया। जब आधे घंटे तक बच्चों गड़िया, लोग डर गया, अरे खतरनाक है, यही तो हमारा मसीहा है, ये हमको आगे बढ़ाएगा, ये मेरा काम कर देगा। और जो अंग्रेज बच्चों है उन्हें ये बात का पता भी था कि गांधी जी पहुँच है ना वो बड़े बड़े अंग्रेजों के साथ है, अगर इनका बात नहीं मानेंगे, अगर नील खेती बंद नहीं कराएंगे तो मेरा ये नौकरी खा जाएगा। और नीलहे साहब जो है वो क्या किए, उस नील खेती को बंद करवाए। नील खेती क्या किए, बंद करवाए। जी यह बच्चों था। आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बच्चे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, आपका अगला प्रश्न है, देखिए जितने बच्चे प्रश्न है ना सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को लिखे। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, ये आपके सामने वो क्या है
कि 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों क्या प्रश्न है, प्रश्न का है कि 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब 1830 की क्रांति बच्चों हुआ था, जुलाई क्रांति, जुलाई महीने में, तो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों, ये प्रश्न है। तो आंसर बच्चों लिख सकते हो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। बच्चों क्या है कि जब राजनीति बच्चों वो जुलाई क्रांति हुए 1830 में, जब जुलाई क्रांति हुए तो वहाँ जो फ्रांस में जो निरंकुश शासन व्यवस्था जो चला रहे थे वहाँ के राजा निरंकुश, मतलब क्या होता है कि उस पर कोई अंकुश नहीं है, उसे कोई कुछ नहीं बोलता, निरंकुश है कि कोई उससे कुछ नहीं बोलता, निरंकुश राजशाही था बच्चों। क्या है वहाँ पे संवैधानिक, अर्थात वहाँ पे संविधान की मांग करने लगा कि संविधान के अनुसार कोई देश चलेगा। गणतंत्र ने ले लिया, उसमें जो क्या है संविधान के अनुसार वो देश सब चलने लगा था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत का वो क्रांति बच्चों क्या है कि वहाँ के लोगों को फिर से जागृत किया, फिर से उजागर किया, नए सिद्धांत पे बनाए, ठीक है। और क्या है कि क्रिया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। वहाँ के जो मध्यम वर्ग बच्चे हैं वो भी अब आगे बढ़ने लगे और वो भी कुछ ना कुछ कार्य करने लगे राजनीति दल में, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लें। उसके बच्चे हम लोग अब बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। बच्चे प्रश्न कितना बढ़ जाएंगे 5 की ओर। ये आपका प्रश्न कितना था 4 था। अगला प्रश्न बच्चों को रहा प्रश्न नंबर कितना है 5। प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। ये देखो बच्चों क्या बोला गया प्रश्न क्रमांक 5 कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बच्चों क्या बोला गया कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बच्चों लिख सकते हो 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922 से 20 में मुंगेर शाह मोहम्मद जबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रखर नेता, ठीक है, या प्रख्यात नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जो क्या है कि किसान आंदोलन में बच्चों क्या है कि बिहार के जो है मुंगेर जिले, जो हमारा हमारा बच्चों जिला पड़ता है वो मुंगेर। कहाँ पे? मुंगेर, कट्टों का शहर ना, कट्टा। तो मुंगेर के बच्चों कौन थे? वो थे सहजानंद सरस्वती जी। क्या है कि किसान आंदोलन के अध्यक्षता किए, किसान आंदोलन का अध्यक्षता किए और किसानों को संगठित करके उदासीन रवैये को फायदा उठाकर, ठीक है, और किसानों को उनका हक दिलाया गया। ऐसे बच्चों क्या बोला गया बिहार किसान आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। आपको देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपको देखिए अगला प्रश्न बच्चों क्या रहा। आपका अगला प्रश्न ये है, प्रश्न क्रमांक आपका बच्चों कितना है, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साइमन बच्चों कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बच्चों बता रहे थे साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे।
साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे बच्चों। साइमन कमीशन था कम, एक सर जॉन साइमन नाम के अंग्रेज थे। कौन? सर जॉन साइमन। लिख देते बच्चों नाम, कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ये कौन थे बच्चों? तो ये अंग्रेज थे। ये बच्चों कौन थे? तो ये अंग्रेज थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसमें साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन, अपने नाम पे लेकर के साइमन कमीशन। इसमें क्या था कि 7 सदस्य रहेंगे और भारत में हो रहे अत्याचार, ठीक है, जो मुसीबत है, अत्याचार हो रहा है, ठीक है, भारत में जो परेशानियां हैं उस परेशानियों को सुनेंगे और विदेश में पहुंचाएंगे और यहाँ के लोगों के दुख को दूर किया जाएगा। लेकिन 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 यही नहीं बच्चों, अभी और सुनिए। लेकिन इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था। एक ही भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था। एक ही बच्चों भारतीय नहीं है तो बच्चों भारत लोगों का दुख दर्द तो कौन समझेगा? उनका समस्या कौन समाधान करेगा? नहीं समझेगा अंग्रेज ना। बस ये उल्लू बनना हुआ, अपना उल्लू सीधा करना कि बस हम देखो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गांव में पंचायती बेरा होता है। जब गांव में पंचायती होता है तो पंचायती में अगर आपके घर से कोई नहीं गया है, अगर आपसे घर से कोई नहीं गया और आपके घर का पंचायती है तो कोई गया ही नहीं तो क्या पंचायती माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके घर से कोई है ही नहीं। आपका समस्या कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, वो तो कुछ और कर देगा। तो बच्चों क्या है कि ये इसका जो गठन हुआ था ना 1927 में, 1927 में साइमन कमीशन क्या होता है? गठन हुआ था। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। क्या बच्चों हुआ था? तो गठन हुआ था, गठन हुआ। और ये अच्छा, ये आए कब थे? तो ये आए थे बच्चों कब थे? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ले देते हैं ये बच्चा पॉजिटिव में काम आएगा। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। जो क्या है? भारत आया 1928 में। उन्नीस में जो क्या थे वो भारत आए थे। और जब भारत आए तो भारतीय ने इसका विरोध कर दिया। साइमन गो बैक करके उनका विरोध कर दिया और उसको वापस फिर यहाँ से बच्चों जाना पड़ा, ठीक है। बस उसी बारे में जो क्या है इसमें लिखना बच्चों है। देखिए बच्चे हम यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा हुआ बच्चों है? देखिए कि साइमन कमीशन पर 7 टिप्पणी लिखने बोले बच्चों लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन का गठन करना चाहिए बच्चों, का गठन के गठन का उद्देश्य साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। बच्चों इसका गठन क्या था? 1919 में जो बच्चों अधिनियम द्वारा स्थापित बच्चों हुआ था उसका उत्तरदायी शासन की स्थापना किए गए प्रयासों में समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव, मतलब जो समस्या बच्चों होगा उसका सुझाव के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आए। आयोग के बम्बई, देखिए अभी जो मुंबई बच्चों उस पर लिखा था बम्बई, अरे बम्बई बम्बई बम्बई, अरे बम्बई हमको जम गई बच्चों, बम्बई में, ठीक है। पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया। उनका जो बच्चों स्वागत है वो काले झंडे से बच्चों किया था और उनका प्रदर्शन किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे, ठीक है, भारतीयों ने लगाए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। उनका जब पूरे देश में जो क्या विरोध प्रदर्शन हुआ इसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने
लाठी से किया। बच्चों उनका जो जवाब है वो भारतीयों पे लाठी चार्ज किए, लाठी से मारे पीटे थे, बस वो थे। लेकिन सामान्य क्रम से बच्चों भारत में आने नहीं दिया, तो उसको विरोध किया, तो उसको वापस फिर यहाँ जाना पड़ा। ठीक है, अब बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और आपका 3 प्रश्न बच्चों और बचा हुआ है। उसके बाद ये आपका 10 प्रश्न हो जाएंगे, और ये 10 प्रश्न बच्चों एक बार जल्दी से ही लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10 में से आपके 5 प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में अवश्य आ जाएंगे। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या प्रश्न है आपका। प्रश्न ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कारण थे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, सविनय मतलब कि आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम अवज्ञा करते हैं कि आप जो कहिएगा हम वो नहीं करेंगे। आप बोलिएगा ये मास्टर साहब शादी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। तो आप बोलिएगा ये मास्टर शादी नहीं कीजिए, हम शादी करेंगे। मतलब आप बोलिए कॉलेज बनवाइए, हम नहीं बनवाएंगे। आप बोलिएगा कि कॉलेज नहीं बनवाए तो हम बनाएंगे। मतलब आप जो बोलिएगा हम उसका गोर हाथ ये हाथ जोड़ कर उसका अवज्ञा कर देंगे, हम नहीं मानेंगे, ऐसा हम करेंगे। लेकिन कभी गुस्से में नहीं बोलने वाली है। तो उसी बच्चों उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, कारण इसका बच्चों क्या था। ये डांडी तो जैसे शुरू हुए थे, डांडी में वहाँ से शुरू हुआ गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चे इसका देखिए पहला क्या है, पहला कारण क्या था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। बच्चों पहला कारण क्या था उसको शुरू करने का, कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार, जो नेहरू रिपोर्ट था बच्चों उसको अस्वीकार कर लेते। किसने, अंग्रेज। इसलिए बच्चों क्या था, तो सविनय अवज्ञा। दूसरा बच्चों कारण क्या था, दूसरा कारण था कि 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। बच्चों पूरा विश्व में जो है 1929 से 1930 में बच्चों क्या है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई। तो बच्चों दूसरा कारण ये है। नंबर देखिए तीसरा क्या है, नंबर 3 में है कि भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। बच्चों भारत में क्या कि समाजवादी का प्रभाव बढ़ रहा था, समाजवादी का बच्चों क्या था वो गुण बढ़ रहा था, बढ़ता प्रभाव था। और नंबर 4 में जो क्या देखिए, नंबर 4 में है गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार, इरविन का इनकार। जो क्या है कि गांधी जी का 11 कुछ सूत्री मांगे थे, गांधी जी का कुछ मांगे थे, 11 सूत्री मांगे थे, जिन्होंने की जो इरविन नाम अंग्रेज थे बच्चों, उस समय के बादशाह थे अंग्रेज इरविन, वो इनका सूत्री जो मांग थे बच्चों उस मांग को इनकार कर लेते हैं, और गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बच्चे नंबर देखिए 5 में क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग। बच्चों 5वां कारण क्या था कि पूर्ण स्वराज की मांग था। बच्चे ये पॉइंट को लिख दो, आपके 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के मिल जाएंगे। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के बच्चों। ये सारे प्रश्न बच्चों के यहाँ पे VVI है, अगर हम भूल जाते VVI लिखने के लिए तो आप लोग डरे नहीं, बल्कि सभी में VVI लगा दें। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आपके मात्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं बच्चों, उसके बाद आपकी ये क्लास क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा आपके सामने। देखिए अगला प्रश्न बच्चों है कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बच्चों आपके बिहार बोर्ड हर साल पूछते हैं कि किसी बोल देगा जिमनी लिखने के लिए, उनके कार्य को लिखेंगे, गरीबाल्डी कार्य लिखेंगे, बिस्मार्क के किसी बोल देगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण बच्चों जो बिस्मार्क थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। वो विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। वो फ्रांस और रूस में बच्चों क्या वो एक राजदूत पद पे रहे। कौन, तो बिस्मार्क जी। कौन, बिस्मार्क जी।
1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। पूछेगा बच्चों कि प्रसा का चांसलर बिस्मार्क कब बना? तो 1862 में। या बोले 1862 में कौन चांसलर बना था? बिस्मार्क बना था। कहाँ बच्चों? तो प्रसा का। प्रसा बच्चों एक देश है, ठीक है, बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। बच्चों क्या है कि उन्होंने जो है जब बने तो वहाँ के सैनिक का जो शक्ति है वो बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। तत्पश्चात उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सेडोवा का तथा फ्रांस स्वीडन का युद्ध को भी क्या पराजित कर लिया। बच्चों जब राजा बने तो किसका? डेनमार्क का युद्ध का। डेनमार्क का हुआ था बच्चों, ऑस्ट्रिया का डेनमार्क का हुआ था 1864 में। दूसरा 1866 में क्या था? सेडोवा का युद्ध, 1866 में सेडोवा का युद्ध। और उसका 64 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था। उसका तथा फ्रांस का युद्ध बच्चों कब हुआ था? स्वीडन का युद्ध कब हुआ था बच्चों? स्वीडन का युद्ध हुआ था 1870 में, 1870 में स्वीडन का युद्ध। देखिए क्या करने रहा है। ऑस्ट्रिया युद्ध कब हुआ था? 1864 में। सेडोवा के युद्ध 1866 में। और स्वीडन का युद्ध हुआ था 1870 में। को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। वो जीत करके बच्चों क्या है, जर्मनी का जो एकीकरण किया, अर्थात मतलब जर्मनी को बच्चों एकत्रित किया, एक किए थे। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आपका लास्ट आखिरी का प्रश्न है बच्चों, लास्ट आखिरी आपका आखिरी प्रश्न रहा। देखिए क्या है आपका लास्ट आखिरी प्रश्न जो है वो है, आप देख सकते हो। देखिए बच्चों प्रश्न आपका है, प्रश्न रहा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। बच्चों क्या है कि यूरोप में क्या बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, किस प्रकार का सहायक हो। बच्चों को से पूछ सकता है। बच्चों इसका आंसर ले सकते हो। बच्चों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत बार बिहार बोर्ड आपको पूछा हुआ एग्जाम में है, इसलिए बच्चों इस प्रश्न को हम लास्ट में रखे हुए हैं। ऐसा आंसर बच्चों ले सकते हो कि यूरोप में राष्ट्रता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभी जातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभिमानियों द्वारा नवयुगों का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक जो कि आगे देखिए भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ हो जगी। बच्चों ये इतना बड़ा इसका आंसर दे सकते हो और आपके 2 नंबर आपके में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसी से बच्चों आपका जो क्लास है वो ख़त्म होता है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर बच्चों चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।